दिन दहाड़े फाइनेंस ऑफिस में देश की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए लुटेरों ने बेहद शातिराना प्लान बनाया था। कौन क्या करेगा, कंपनी में कैसे घुसना है, घुसने के बाद स्ट्रांग रूम से सोने के पैकेट कैसे निकालने हैं, ये सब पहले से ही तय प्लान के मुताबिक हो रहा था। जिस तरह लुटेरे कंपनी में एक साथ घुसे, उसी तरह लूट के बाद वो एक साथ नहीं भागे, बल्कि एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर बाद निकलते रहे, ताकि सड़क पर किसी को यह अंदाजा भी न लगे कि कंपनी के अंदर डाका पड़ चुका है। देखिए इन तस्वीरों को। इसमें लूट के बाद टोपी लगाया हुआ यह शख्स सबसे पहले निकला, जिसने अपनी पीठ पर सोने से भरा बैग लाद रखा है। फिर करीब 10 सेकंड के बाद गुलाबी शर्ट में यह दूसरा लुटेरा नजर आया। इसकी भी पीठ पर सोने से भरा बैग टंगा है। इस तीसरे लुटेरे ने तो हद ही कर दी। 2 बैग इसने अपने हाथ में पकड़ रखे हैं। दूसरा भारी भरकम बैग इसने अपने सिर पर लाद रखा है। फिर नजर आया ये चौथा लुटेरा। इसने अपने बैग को कुछ इस तरह भर रखा है कि उसे उठा पाना भी मुश्किल हो रहा है। पीठ पर बैग लादे मुंह छुपाते हुए ये 5वां लुटेरा निकला। उसके बाद 3 और लुटेरे नजर आए, मगर इन्होंने सामने से किसी को आते देखा तो पहले अपना रास्ता बदला, मगर फिर सीधे निकल गए। इन 3 में से सिर्फ 2 ने बैग टांग रखा, जबकि तीसरा खाली हाथ। इनके निकलते ही कंपनी के अंदर हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। ऐसा माना जा रहा है कि सीसीटीवी में भले 7 से 8 अपराधी दिख रहे हों, मगर लूट की इस वारदात को करीब 15 से 20 अपराधियों ने अंजाम दिया होगा, जिनमें से 7 से 8 अंदर दाखिल हुए और बाकी बाहर पहरा दे रहे थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 की पहचान कर ली है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन बेखौफ लुटेरों में से किसी ने भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। सीसीटीवी में लुटेरों के चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं, लिहाजा पुलिस को लुटेरों की पहचान करने या उनका स्केच बनवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, और इसी वजह से अगले ही दिन पुलिस ने दावा किया कि लुटेरों की पहचान कर ली गई है और उनके पोस्टर भी जारी कर दिए गए। इन्हीं सीसीटीवी तस्वीरों से पता चला कि फाइनेंस कंपनी के अंदर जिस लुटेरे ने लूट को लीड किया वो मुकुल राय उर्फ प्रियरंजन है, जो पहले से ही लूट के एक मामले में जुवेनाइल जेल में बंद है। 17 साल के मुकुल ने फरवरी 2019 में मुजफ्फरपुर में 32 किलो सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा लूट के मामले में फरारी काटकर वीरेंद्र शर्मा और समस्तीपुर का कुख्यात अपराधी विकास झा भी इस वारदात में शामिल था। ये दोनों भी मुजफ्फरपुर में 32 किलो सोने की लूट में शामिल थे। मगर बड़ा सवाल यह था कि एक ही वक्त में मुकुल नाम का यह अपराधी 2 जगह कैसे मौजूद था। इसका खुलासा होना अभी बाकी है। पुलिस ने लुटेरों का पोस्टर जारी कर दिया है और पता बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। लेकिन जांच जैसे ही आगे बढ़ी तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिस पर खुद पुलिस के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल था। जिस मुकुल राय उर्फ प्रियरंजन को लूट का रिंग लीडर बताकर पुलिस ने पोस्टर जारी किए थे, वो तो जेल के अंदर था। जिस लुटेरे को पकड़ने के लिए पूरा पुलिस महकमा दिन रात एक किए हुए था, वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 3 महीने से मुजफ्फरपुर के रिमांड होम में बंद था। रिमांड होम में बंद मुकुल की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंची और यहां खुला मुकुल के डबल रोल का राज। यहां पुलिस के हाथ जो जानकारी लगी उससे बिहार पुलिस के होश उड़ गए। पता चला कि लूट के ठीक 17 दिन पहले शातिर लुटेरे मुकुल को उसके साथी छुड़ा कर ले गए थे। खुलासा हुआ कि 16 नवंबर को एक मामले में पेशी के लिए पुलिस मुकुल को हाजीपुर कोर्ट लेकर पहुंची थी। तभी हाजीपुर से मुजफ्फरपुर लौटने के दौरान मुकुल के साथियों ने बीच सड़क पर ही पुलिस की गाड़ी रुकवा ली और पिस्टल की नोक पर मुकुल को छुड़ा लिया। पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि आखिर जिस लुटेरे को पूरी बिहार पुलिस तलाश रही थी, उसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले की कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं थी। दरअसल लूट की इस वारदात की प्लानिंग के तहत मुकुल के साथियों ने लूट से करीब 15 दिन पहले उसे पुलिस के चंगुल से निकाल लिया था। पुलिस के जो 4 जवान उसे पेशी के लिए लाए थे, वो चुपचाप मुजफ्फरपुर लौट आए और मुजफ्फरपुर रिमांड होम के सुपरिंटेंडेंट ने भी मुकुल के फरार होने को लेकर वैशाली पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर डाक में डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
मगर डाक जब वैशाली पुलिस को मिलती और मुकुल की फरारी की जानकारी जब तक होती, तब तक मुकुल और उसके साथियों ने इस सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बिहार पुलिस की लापरवाही की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती है। लूट में शामिल दूसरा लुटेरा वीरेंद्र शर्मा भी फरवरी में हुई मुजफ्फरपुर लूट के बाद से ही फरार था, मगर वक्त के साथ पुलिस उसकी खोज खबर लेना ही भूल गई थी। जबकि तीसरा मास्टरमाइंड किसलय भी मुजफ्फरपुर लूट में शामिल था और वो फरारी काट रहा था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिहार पुलिस का मुख्यालय सरदार पटेल भवन है। शायद ही किसी राज्य में पुलिस को इतनी सुविधा प्रदान की गई होगी, लेकिन बावजूद इसके बिहार पुलिस के कार्यशैली में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। वही लापरवाही, वही शिथिलता। अगर पुलिस ने मुजफ्फरपुर में हुए सोना लूटकांड की जांच सही तरीके से की होती तो शायद हाजीपुर में 55 किलो सोने की लूट नहीं हुई होती। हाजीपुर से संदीप आनंद और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।